दोस्तों बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 का सीरीज जारी है और इसी सीरीज के अगले एपिसोड पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है बेस्ट मल्टी कैप फंड्स फॉर 2025। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होता क्या है। तो मल्टी कैप फंड्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न बन सके। मल्टी कैप फंड्स का टोटल एसेट्स का 25% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कम से कम अपने एसेट का 25% लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये है मल्टी कैप फंड्स। दरअसल मल्टी कैप फंड्स हर सेक्टर, हर कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब चलिए देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स फॉर 2025। देन हम बात करेंगे कि मल्टी कैप फंड्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर मल्टी कैप फंड्स का पूरा लिस्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इस लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर और हाईलाइट वगैरह करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट पर आ जाते हैं और आप यहां पर देख लीजिए कि आपको देखने को मिलेगा मल्टी कैप फंड्स फॉर 2025, जो कि हम बेस्ट फंड्स पिक करने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्कीम नेम्स आपको देखने को मिलेगा और टोटल स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो 33 स्कीम्स आपको यहां पर देखने को मिलता है मल्टी कैप फंड्स का। कैटेगरी देखेंगे तो ये मल्टी कैप फंड्स का है। और एक और बात बता दूं कि ये सारा डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ प्लान नहीं है। आप यहां पर देखेंगे AUM जो कि करोड़ में है, यानी कि मार्केट वैल्यू किस फंड का कितना है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो 3 मंथ का रिटर्न है, ये आप देखेंगे तो 6 मंथ्स का रिटर्न है, ये ईयरली रिटर्न है 1 ईयर का, ये 3 इयर्स का रिटर्न है, ये 5 इयर्स का रिटर्न है और ये 10 इयर्स का रिटर्न है। तो सबसे पहले हम 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, यानी कि देखेंगे कि कौन कौन सा फंड पिछले 1 साल में बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया। तो इसके लिए हम जस्ट सिंपल फिल्टर अप्लाई कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखेंगे कि ये कई सारे ऐसे मल्टी कैप फंड्स हैं जो 1 साल से भी कम एज का है, जिसका 1 साल भी नहीं हुआ है, इसलिए 1 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके मुताबिक यहां पे डैश डैश दिखा रहा है। अगर आप उसके नीचे आएंगे तो ये सारे इतने सारे फंड्स हैं जो 1 साल से भी पुराना फंड्स है और इन सब का रिटर्न आप देख सकते हैं कि LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप है 30% का, एक्सिस मल्टी कैप है 28% का, बड़ौदा BNP है 26% का और इसी तरह से आप देखेंगे तो 8% से लेकर के 30% तक का रिटर्न आपको यहां पे पिछले 1 सालों में इन सारे मल्टी कैप फंड्स में देखने को मिल रहा है। कई लोग ये जो टॉप का रिटर्न पिछले 1 सालों में देखने को मिल रहा है ना, यही देख करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो LIC MF मल्टी कैप है, एक्सिस मल्टी कैप है, ये 30%, 28%, 26% जो दे रहा है वो आगे 1 साल 2 साल भी दे दे, ये हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंबी समय के लिए हमें और आपको सबको पता है कि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और इसमें आप देखेंगे तो टॉप का जो फंड्स है वो 23 से 30% के बीच रिटर्न देने का काम कर रहा है पिछले 1 साल में इन सारे मल्टी कैप फंड्स में। अब आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना ही चाहिए। अगर हम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले हाईएस्ट टू लोवेस्ट फिल्टर करके, तो ये गुने चुने 8-9 ऐसे फंड्स हैं जो 5 साल एज का फंड्स है, यानी कि 5 साल जिसका एज हो चुका है। और यहां पर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड तो 17 से 29% के बीच का रिटर्न आपको देखने को मिलता है लास्ट 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने पे। कौन कौन से फंड है? तो क्वाइंट एक्टिव है, महिंद्रा मनुलाइफ है, बड़ौदा BNP है। ये सारे फंड्स हैं जो टॉप का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों से लगातार देने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम 10 साल का परफॉर्मेंस चेक करें, जो कि मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को रिकमेंड भी करता हूं, तो इसको हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो यहां पे देखेंगे कि ज्यादातर जो फंड्स है जिसका एज 10 साल नहीं हुआ है, यानी कि 10 साल से कम एज के ये सारे फंड्स हैं, इसीलिए 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में डैश डैश दिखा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 6 ऐसे फंड्स हैं जिसका एज 10 साल हुआ है। तो ये 10 साल एज वाला अगर ये 6 फंड्स हम देखते हैं, 6 में से हम टॉप 5 अभी पिक करेंगे। टॉप 5 पिक करने के लिए सिर्फ हम ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं देखेंगे, बल्कि कुछ और पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम कर रहा है। तो नंबर 1 पर है क्वाइंट एक्टिव 19% का रिटर्न। नंबर 2 है इन्वेस्को इंडिया
16%। नंबर 3 है सुंदर राम 16%। नंबर 4 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 16%। नंबर 5 है बड़ौदा 15% और नंबर 6 है निप्पॉन इंडिया 15%। यानी कि 15 से 19% का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार देने का ये जो 6 फंड्स है वो कर रहा है। तो हम ये 6 फंड्स को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 2 और पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। 2 और पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो दूसरा नंबर पर है एक्सपेंस रेशियो और तीसरा नंबर पर है मैनेजमेंट। ये 2 चीजें हम देख लेंगे और उसके बाद हम यहां से अपना फंड्स पिक कर सकते हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हमने एक फंड को ओपन करके रखा हुआ है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। हम इसी फंड का दोनों पैरामीटर चेक करेंगे और चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉप के मल्टी कैप फंड्स है फॉर 2025। तो सबसे पहले हम पैरामीटर नंबर 2 यानी कि एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलता है एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड एंड टैक्स। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक्सपेंस रेशियो इस फंड में कितना लग रहा है। तो 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो ठीक है। आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद। अगर 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो आप उस फंड को इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि 1% लॉन्ग टर्म में आपको लाखों में एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि 1% से कम ही एक्सपेंस रेशियो हो। और अगर आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम देखने को मिलता है तो मतलब कि आपका पैरामीटर नंबर 2 भी क्लियर है। अब चलिए देखते हैं फंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे, फंड मैनेजमेंट में आपको फंड मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, ये फंड मैनेजर्स हैं शैलेश राज भान, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जनवरी 2013 से अब तक, यानी कि पिछले कह लीजिए 12-13 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ देख सकते हैं। और इसके अलावा ये कौन कौन से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनके दूसरे फंड्स को भी ओपन करके एक बार इनका परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं कि और दूसरे फंड्स को ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इससे पता चलेगा कि इनका काम करने का तरीका, इनका एक्सपीरियंस कितना बेहतरीन काम कर रहा है। तो आप देखेंगे 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 24% का रिटर्न आपको इस फंड में, इस फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए गए फंड में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया रिटर्न है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये काम अच्छे से कर रहे हैं। और भी आप दूसरे तीसरे फंड्स को ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब आइए दूसरे फंड मैनेजर्स को चेक करते हैं। आशुतोष भार्गव हैं, ये सितंबर 2021 से अब तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस देख सकते हैं। और इनके द्वारा मैनेज किए गए और भी दूसरे फंड्स हैं, जो कि 8-10 फंड्स को ये और भी मैनेज कर रहे हैं। इनके फंड्स को भी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इनके द्वारा मैनेज किया फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये तो हमने देख लिया पैरामीटर नंबर 3। अगर ये भी क्लियर है, दैट मीन कि ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं मल्टी कैप फंड्स में। तो इसके लिए आप देखिए, स्क्रॉल अप करने के बाद आपको होल्डिंग्स दिखता है। इसमें आपको 122 कंपनीज देखने को मिलता है और ये जो कंपनीज हैं ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और भी दूसरे तरह के इक्विटी फंड्स के कंपनीज आपको देखने को मिलते हैं। देख लीजिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, GE, वेरनोवा, इन्फोसिस, एक्सिस, रिलायंस, EIH और इस तरह के टोटल 122 कंपनीज इस फंड्स में देखने को मिलता है। यानी कि इस फंड के द्वारा 122 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये तो आपने देख लिया पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3 क्लियर है। दैट मीन कि ये फंड हमारे लिए ओके है। हम आते हैं वापस से एक्सेल शीट पे और चूंकि हमने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स को देखा है तो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये फंड हमारे लिए बढ़िया है। एक फंड हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब दूसरा हम फंड देख लेते हैं। हमारे पास बड़ौदा BNP भी हमारे लिस्ट में है, तो हम इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको 2 फंड लेने हैं मल्टी कैप का तो आप ये 2 फंड को उठा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे मत जाइए, बल्कि आपको तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको फंड पिक करना है। रिटर्न के हिसाब से जाएंगे तो आपके लिए तो भाई क्वांट एक्टिव फंड्स के अलावा कोई बेहतर है ही नहीं, लेकिन सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है ना, पैरामीटर नंबर 2 और 3 भी देखना है। आप चाहे तो क्वांट एक्टिव भी ले सकते हैं अगर आपको 2 से ज्यादा फंड पिक करना है मल्टी कैप में। ठीक है, तो ये हमने 3 ले लिया है। एक आप ले लीजिए ICICI प्रूडेंशियल, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है। और ये इन्वेस्को इंडिया, ये एक्चुअली मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड किया था और उसके पोर्टफोलियो में ये फंड है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है, रिटर्न भी बढ़िया देखने को मिल रहा है।
तो ये हमने यहाँ पे टॉप 5 फंड्स पिक कर लिया है लास्ट 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी कि पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3, ये तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा बेस्ट मल्टी कैप फंड्स फॉर 2025। अब चलिए बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपको जो पहला बेनिफिट मिलता है वो मिलता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपको मल्टी कैप फंड्स में हर एक सेक्टर और हर एक कैटेगरीज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए आपको इसमें बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। बेनिफिट नंबर 2 है कि आपको बैलेंस्ड रिस्क एंड रिटर्न देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको बैलेंस्ड रिटर्न भी देखने को मिलता है। बेनिफिट नंबर 3 है कि आपको एक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि हर एक म्यूचुअल फंड्स में डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं, वैसे ही मल्टी कैप को भी मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स किन किन लोगों के लिए सुटेबल है, यानी कि किस तरह के लोग मल्टी कैप फंड्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मल्टी कैप फंड्स बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस्ड रिस्क एंड रिटर्न देखने को मिलता है। वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिश रखते हैं वो मल्टी कैप फंड्स को पिक कर सकते हैं, और जो रिस्क एंड रिटर्न दोनों बैलेंस्ड चाहते हैं तो उसके लिए भी मल्टी कैप फंड्स बेहतर हो सकता है। तो ये तो आपने देखा कि मल्टी कैप फंड्स किसके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिटेल था मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।